शांति। आज 2 अक्टूबर है। आज पूरा देश महात्मा गांधी जी को याद कर रहा है, उनकी पुण्यतिथि मना रहा है। तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जो स्वप्न था राम राज्य की स्थापना, तो इसे पूरे संसार का पिता शिव परमात्मा और राम राज्य की स्थापना कर रहा है। वो बेहद का बापू है, सर्व विश्व की आत्माओं का पिता। दिव्य ज्ञान देकर आत्मा की ज्योति जगाकर एक ऐसे स्वर्णिम विश्व की स्थापना कर रहा है जिसका महात्मा गांधी जी ने सपना देखा था। तो आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा को सम्मुख इमर्ज करते हुए अपनी बुद्धि को सब तरफ से समेटकर कुछ पल प्रभु की याद में टिकाते हुए आज के महावाक्यों को धारण करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। याद में रहकर कर्म करेंगे तो क्या होगा? आत्माएं देखेंगी कि अरे ये तो सम्मुख हमारे देवी देवता हैं, है ना। जैसे यज्ञ की कहानी आपने सुनी होगी, बाबा से जो मिलता था, बाबा साधारण कर्म कर रहे होते थे। जैसे एक बार कोयले को उपले बना रहे थे, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति बाबा से मिलने आया, वीआईपी था, तो उसको क्या साक्षात्कार हुआ? जैसे श्री कृष्ण हाथ में बाल लिए हुए हैं, गेंद लेके खेल रहे हैं। तो आपकी अवस्था, आपकी स्थिति जैसी होगी उसी अनुसार दूसरों को आपका साक्षात्कार होगा। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध यानी पवित्र बना सकते हो? किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हैं? संगम पर कौन सी विधि है? तो बाबा ने बोला कि याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। दोनों जरूरी है, यानी इसलिए बाहर का ब्राह्मण आत्माएं भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो बाबा की याद में नहीं बना हुआ है ना। तो दोनों ही जरूरी है, याद में बना हुआ हो और याद में ही खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाए हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है और हृदय शुद्ध हो जाता है। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए ब्रह्मा भोजन का, है ना। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, है ना, क्योंकि 63 जन्म देह की आदत रही, इसलिए बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है, और आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो, श्री कृष्ण व श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, भल छोटे छोटे चित्र हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो कि इनको काला क्यों बनाया है, जबकि असल में गोरा था। वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे गोरे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है, यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती रहती है ना। जब से काम चिता पर चढ़ती है तब से ऐसी हो जाती है।
तब से आत्मा काम चिता पर बैठकर आत्मा काली हो जाती है ना। तो बाबा ने बोला कि जगन्नाथ व श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं, तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं, बोलो हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं, भाइयों और बहनों आकर सुनो। ऐसा भाषण कोई और कर न सके। तो बाबा ने आज नई युक्ति बताई कि श्री कृष्ण के चित्र, राम के चित्र काला और गोरा रखो और उनको बताओ क्यों इनको काला भी दिखाते हैं गोरा भी दिखाते हैं। तो 84 जन्मों की कहानी आप बता सकते हो कि यही आत्मा सतयुग में गोरी होती है, फिर जन्म लेते लेते काली हो जाती है। तो बाबा ने बोला कि ऐसे हर एक को बताओ, तुम समझा सकते हो ये काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एज बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है, सोने का गोल्डन होता है, उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो, सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति, और तुम समझाएंगे कि भारत की ये गति है, लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। तो बाबा ने एक बार और बोला था ना कि बड़े बड़े चित्रों जो दूर से दिखाई देते। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, समझाना है ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर है अभी कौन सा युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। भले बहुत चित्र नहीं उठाओ, सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक बाप ही है, उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में ये सारा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान नींद में सोए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था, अभी भारत अज्ञान में है तो क्या हो गया, कंगाल हो गया। तो सारा कनेक्शन किससे है, आत्मा में जब ज्ञान होता है, समझ होती है, सत्व प्रदान होती है तो भरपूरता भी होती है। तो भगवान बोला कि भारत में अज्ञान है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सतयुग त्रेता में और मनुष्य द्वापर कलयुग में। देखो कितना कर्मों के अनुसार कितना नाम चेंज हो जाता है। अगर मनुष्य वही है लेकिन अगर दिव्य गुण आगे तो देवता कहलाने लगता है। तो भगवान बोला देवताएं सतयुग त्रेता में और मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए कि सर्विस कैसे करें। यह भी बाप समझाते रहते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। बाबा ने बोला धंधा आदि सब कुछ करना है लेकिन सर्विस के लिए भी ख्याल रहना चाहिए कि हम औरों का कल्याण कैसे करें। यहाँ तो तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने, माने सेंटर पर। इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं। गाते भी है ना कि मुरली तेरी में है जादू, तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। मनुष्य देवता बन जाते हैं। ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है। कौन सा गायन है, जादूगर से मिलता जुलता कौन सा गायन है कि मनुष्य देवता की एक करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर होनी है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता में जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में ये याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्य में दैवी गुण नहीं है तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो। कितना भी धंधा हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो फिर क्या होगा, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी है, शांति भी है और समृद्धि भी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ रह नहीं सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। ये तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व भी इम्प्योर हैं।
शरीर भी इनसे ही बनता है, इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर, एक खत्म होता है दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही, आत्मा कोई बनने की चीज़ नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने आर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। ये दुनिया ही वंडरफुल है, सबसे वंडरफुल है सबसे वंडरफुल कौन है? बाबा, जो आत्माओं का परिचय देता है ना, इसे दुनिया सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, कितना वंडरफुल बाबा है। हम आत्मा कितनी छोटी हैं, आत्मा प्रवेश करती है, हर एक चीज़ वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना, प्रकृति भी देखो, कितनी तरह के फूल, कितनी तरह के पंछी, है ना, तो कितना वंडरफुल है। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें कितनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं, समझाया है। जितने धर्म है उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर का शरीर लेती है, वंडर है ना। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर, नाम, रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण गया काला या कृष्ण गोरा, नहीं, उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। माने काला और गोरा क्या होता है? शरीर नहीं होता, आत्मा। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ये भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए, सब एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाना है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते अभी तमो प्रधान बनी है, फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है, पावन सृष्टि थी और अब है पतित, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर है, सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही फिर क्या बनेंगे? जो अभी तमो प्रधान है वही ज्ञान लेकर क्या बन जाएंगे? वही सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा ने बोला कि सतो प्रधान फिर बने कैसे? पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे, माने जो स्नान करने जाते हैं। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है, फ्लड्स हो जाती हैं, तो कितने डूब जाते हैं, है ना। बावन बोला अगर पानी से पावन बने, नदियों में डुबकी लगाने से, तो बावन बोला ऐसे कितने डूब के मर जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं कि ये सब खंड नहीं रहेंगे। माने जब फ्लड्स की बात हुई तो बाबा ने विनाश की बात की, ये सारे खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलामिटीज़ भी मदद देंगी। कितने ढेर मनुष्य, जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं, वह तो शरीर चला जाता है। शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को, है ना। सो पतित पावन तो एक ही बाप है, भलो है जगत गुरु कहलाते हैं। परंतु गुरु का तो काम है सदगति देना, वह तो एक ही बाप सदगति दाता है। बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं, यह भी सुनते हैं ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए, यह भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं, ये भी समझाते होंगे ना, इसलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है ना। जो सीखा ना प्रैक्टिकल में, जो धारण किया, तो बाबा भी समझाता है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गायन भी है, गुरु ब्रह्मा, है ना, नंबर 1 में चला जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं कि आँख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो। कई बच्चे कहते हैं कि इतने धंधा दौरी की फिक्रात में रहते हैं, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान के याद करते हो। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। मरते समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो वह फिर राम बोलो कहते हैं। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो। वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं।
अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं कि राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है, उनकी भी कलाएं कम होती हैं। बाबा ने अंतर बताया। अब बाबा बोला राम राम का नाम लेने को एक तरफ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि सर्वव्यापी है ना। तो क्लियरिटी नहीं है कि राम कौन है ना। राम परमात्मा के भी नाम है ना। आत्मा को भी राम कहते हैं, है ना। तो बाबा ने बोला कि वो समझ नहीं है ना, इसलिए राम कृष्ण को भी परमात्मा समझ लेते हैं, जबकि राम कृष्ण है देवता हैं, उनकी कला कम होती है। हर एक चीज़ की कला कम होती जाती है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। कोई भी चीज़ अगर प्रयोग भी ना करो, मकान बन गया वो भी पुराना होता जाता है। कार रखी है वो भी पुरानी होती जाती है। ऐसे ही शरीर भी, आत्मा भी जन्म लेती है तो पहले सतो प्रधान होती है, फिर जन्म लेते लेते उसकी कला कम हो जाती है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है। बाप और वर्षे को याद करो, याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। कलह कलेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाए, है ना। तो सिमर सिमर सुख पाओ, आज का मंत्र यही याद रखना है। जितना याद करेंगे उतना इन सब बातों से, दुख से छूटते चले जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह कलेश मिटे, तन के जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु समझते नहीं, तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना, माने सजा खाकर रोटी का टुकड़ा अच्छा नहीं है। सबको ताज़ी रोटी पसंद है। आजकल तो तेल ही चलता है, वहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं। आजकल क्या हो गया है ना, कहीं भी तेल से ही सारा भोजन बनता है। और बावन बोला सतयुग में तो घी की नदियाँ बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाप को याद करो, नहीं चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी याद भी करनी है, बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी करते हैं तो याद रहता है, कोई भी पूछेंगे तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है, बाप को भी याद करना है, और कोई से संबंध नहीं है। आत्मा में ही सारा पार्ट नूंधा हुआ है। जो इमर्ज होता है इस ब्राह्मण कुल में, तुम्हारा जो पार्ट चला है वही कल्प कल्प चलता है और वही इमर्ज होता रहता है। बाबा समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, लेकिन क्या करो, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद कर बनाएंगे तो क्या होगा, मिठाई खाने वाले का भी कल्याण होगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो कितनी महिमा है। भोजन अगर परमात्मा की याद में बना है तो ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो। बाप युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं और तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ। दुनिया में तो बाबा ने बताया ना, पहले राम नाम का दान देते हैं, है राम का नाम जपने को बोलते हैं और तुम्हारे अंदर बाबा का नाम चलता रहता है। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाओ। लिखा हुआ भी हो शिव बाबा याद है ना। तो कई बाबा के बच्चे सामने लिख कर भी रखते हैं, जगह जगह लिख कर रखते हैं। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को ताकत मिलेगी और हृदय शुद्ध हो जाएगा।
ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना। क्या गायन है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं। यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिसको कदर है तो वह क्या करते हैं, थाली धोकर भी पीते हैं। एक कण भी ब्रह्मा भोजन वेस्ट न जाए। बहुत ऊंच समझते हैं, भोजन बगैर तो रह ना सकें। फैमन में भोजन बगैर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन आर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, माने जो भी भोजन किया उसका स्वाद किसने लिया, आत्मा के पास तक गया ना वो जानकारी। तो ये बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। कैसा भोजन मिलेगा, बाबा की याद में बना हुआ। इसलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए। तुम वो पियर घर वाले जाते हो ससुर घर, है ना। ससुर घर माने सुखधाम परम नाम। सूक्ष्म वतन में आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं, देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो। सूक्ष्म वतन में जब भोग लगाते हैं तो देवताएं भी आते हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं भी आती हैं, वहाँ महफिल लगती है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है क्योंकि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जीवन मुक्त पद पाने व सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद जरूर रहनी चाहिए, है ना। आज की मुंडी से बाबा ने वरदान दिया कि स्वार्थ, ईर्षा और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। तो ये सब बाबा ने जो नाम दिया वो कौन है, ये भी क्रोध के ही क्या है, बच्चे हैं, उसी का रूप है। तो स्वार्थ, ईर्षा और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। मैंने विचार दे दिया, है ना, बड़ों को विचार दे दिया, है ना। कई बार बाबा बोलते हैं मालिक बनकर राय दो और बालक बनकर स्वीकार करो। तो आपने राय दे दी लेकिन इच्छा ना हो जाए, क्योंकि जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। इसलिए निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए ये नहीं सोचो, ऑफर करो। क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ व ईर्ष्या के कारण ही क्रोध पैदा होता है। तो बावन का इससे भी मुक्त बन, है ना। कितना सच्ची भाव से बाबा सेवा करने के लिए कहते हैं, इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन है शांति दूत बन सबको शांति देना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। कौन सा ऑक्यूपेशन है आपका, शांति दूत बनकर सबको शांति देना। अच्छा, ओम शांति। तो शांति दूत बनकर 1 मिनट के लिए सभी को शांति का दान देंगे। राम राज्य की स्थापना के लिए ईश्वरीय प्रकंपन समस्त विश्व में प्रवाहित करेंगे कि बाबा के दिव्य ज्ञान से आत्मा की ज्योति जल रही है और पुनः राम राज्य इस धरा पर स्थापित हो रहा है। ओम शांति,
ओम शांति ओम शांति।